आवारा पक्षी हूँ मैं, काला पक्षी हूँ मैं, चोरी करना काम है मेरा, कालू कौआ नाम है मेरा, कालू कौआ नाम है मेरा, ला 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 ला। ऐसे गाने गाता हुआ कालू कौआ जा रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, मैं झाड़ियों में फंस गई हूँ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर कालू कौवा उस झाड़ी के पास आता है। उस झाड़ी में एक कौवी फंसी हुई नजर आती है। तुम तो मेरी जाति की हो, तुम यहाँ कैसे फंस गई इन झाड़ियों में? कौवे, पहले इस झाड़ी से मुझे बाहर निकालो, फिर बताती हूँ सब। कालू कौवा अपनी चोंच से सारी झाड़ियों के हटाता है। फिर गोरी कौवी बाहर आती है। बच गई, अब मुझे राहत की सांस मिली है। मैं यहाँ भोजन लेने के लिए आई थी कि तभी मेरे पंख इस झाड़ी में फंस गई। सुंदर कवि, ये तो बस कांटों वाली झाड़ियाँ थी। अगर तुम कुएं में भी गिरी होती तो मैं बचा लेता तुम्हें। तुम तो बहुत बहादुर हो और बहुत अच्छे भी। वो तो मैं हूँ, मेरी माँ मुझे कालू शेर कहकर बुलाती थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी सुंदर कवि? ये सुनकर गोरी कवि चुप हो जाती है। सुंदर कवि, मैं बहुत बहादुर कौवा हूँ। मुझ जैसा सुंदर और बहादुर कौवा पूरे जंगल में नहीं मिलेगा तुम्हें। मगर माँ, मेरी शादी मेरे पड़ोसी कौवे से करना चाहती है। शादी तुम्हें करनी है, इसलिए फैसला भी तुम्हारा होगा। तुम जाकर बता दो अपनी माँ से कि मुझे कालू मिल गया है, कालू। मैं घर जाकर बात करती हूँ अपनी माँ से। बेरी के पेड़ पे ऊपर घर है हमारा, सागर वाले जंगल के पास। ये कहकर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारी शादी तो मैं बुरे कौवे से ही करूँगी। मगर माँ, उसने जान बचाई है मेरी, मैं उसे पसंद करती हूँ। अगर जान बचाई है तो तुम अपना जान ही दो दोगी उसे। भूरा कौवा बहुत अच्छा है, वो हमारा पड़ोसी है और बहुत मेहनती भी है। माँ, वो कौवा भी बहुत सुंदर है, काला रंग है मेरी तरह बिल्कुल, और दिखने में बहुत सुंदर और बहादुर है। अगर मैं शादी करूँगी तो बस उसी से। गोरी कवि की माँ गोरी को बहुत समझाती है, लेकिन गोरी कवि नहीं मानती। जिंदगी तुम्हारी है, जैसी तुम्हारी इच्छा। भूरे बेटा, मैंने बहुत समझाया है गोरी कवि को, मगर वो तो कहती है कि मैं वो शादी करेगी तो वो अजनबी कौवे से ही। माँ जी, मैं आपके पड़ोसी हूँ, आपने बेटा कहा है मुझे। अगर गोरी कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो आपका ऐसे ही ख्याल रखूंगा। मैं तो बहुत मजबूर हूँ बेटा। दूसरे दिन कालू कौवा दूल्हा बनकर आता है और गोरी कवि को ब्याह कर ले जाता है। दुल्हन जी, लो ये सेब और अनार खाओ। तुम्हारे साथ बारात में तुम्हारा दोस्त नहीं आया, क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? सब जलते हैं मुझसे सब। मैं बहुत मेहनती और बहादुर हूँ, इसलिए सब जलते हैं मुझसे। फिर गोरी कवि सेब और अनार खा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पहले पहले तो कालू कौवा गोरी कवि का बहुत ख्याल रखता था, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता कालू जी के तेवर बदल रहे थे। मगर धीरे धीरे उसका आलसीपन नजर आ रहा था। वो ठंडी छांव में सोया हुआ था। ओहो, मैं तो सो गया था, अब तो शाम भी हो गई है। इस तरह मैं गोरी कवि का भोजन कैसे लेकर जाऊं? ऐसे आज कालू कौवा खाली हाथ ही लौट कर जाता है। पति जी, आज मेरा भोजन नहीं लाए तुम? गोरी जी, अभी शाम है, तुम जाओ और अपना भोजन खुद ले आओ। मैंने तो भोजन बहुत खोजा, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। फिर गोरी कवि अपना भोजन लेने जाती है। रास्ते में उसे चिड़िया मिलती है। सुंदर कवि, क्या तुम उस नखट्टू कालू की पत्नी हो?
चिड़िया, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरा पति तो बहुत अच्छा है और मेहनती भी है। ना जाने तुमने उसमें क्या देखकर शादी कर ली। वो तो एक नंबर का आलसी और चोर इंसान है। थोड़ी दूर के बाद उसे तोता मिलता है। कभी अपने पति कालू से कह देना कि मेरे पैसे वापस कर दे। उसने मुझसे पैसे लेकर शादी में खर्च किए हैं। अगर मेरे पैसे ना दिए तो मैं उसे कल घर से निकाल दूंगा। उधार? मेरा पति तो खुद मेहनती है। वो भला किसी से क्यों पैसे उधार लेगा? मेहनती और कालू कौआ, जब से उसकी शादी हुई है तब से वो भोजन भी तो मुझसे मांग कर ले जाता है। ये सब सुनकर गोरी कौवी बहुत निराश हो जाती है। वो शाम को घर जाती है। पति जी, क्या आप सच में एक आलसी कौवे हैं? तुम्हें ये किसने कहा? रास्ते में मुझे जितने भी पक्षी मिले तुम्हारे बारे में यही कहा। और वो मिट्ठू तोता भी मिला था। उसने मुझसे कहा अगर तुम उसके पैसे नहीं लौटाओगे तो वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। अगर तुम्हें सच मालूम हो ही गया है तो सुन लो, मैं तो ऐसा ही हूँ। काम वाम करने की मुझे आदत नहीं है और मैं उस मिट्ठू के बच्चे को तो देख लूँगा। अभी मुझे सोने दो। सुबह हो जाती है। कौवे अभी सोए हुए थे कि तभी उसके दरवाजे पे दस्तक होती है। कबूतर, तुम सुबह सुबह यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। तुम शाम तक इस घर को खाली कर दो। तुमने तो कहा था कि शादी के बाद तुम इस घर को खाली कर दोगे, लेकिन अब तो महीना होने को आया है। तो क्या ये घर भी तुम्हारा नहीं है? ये घर तो मेरा है। इसने मुझसे 3 दिन के लिए किराया पर लिया था। अब ना तो ये किराया दे रहा है और ना ही इस घर से जा रहा है। जा जा, तू अपना काम कर। मैं शाम तक तुम्हारा घर खाली कर दूंगा। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। माँ ठीक कहती थी। मैं एक अनजान कौवे पे विश्वास करके मैंने गलती की है। अब तो हो गई गलती पत्नी जी। अब क्या फायदा ऐसे रोने से? जहाँ मरेगा कालू कौआ वहाँ मरेगी गोरी कौवी। अब जाओ, मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मैं तो ऐसा ही हूँ। ऐसे कुछ बोले बिना गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी नदी पर जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। फिर वो पहाड़ पे जाती है। उल्लू जी, 1000 दो और उसे ले जाओ। सारे काम करेगी वो। मेरी पत्नी को ऐसी नौकरानी चाहिए जो सारे घर का काम कर सके। दोस्त, तुम चिंता मत करो। 1000 में महंगा नहीं है ये सौदा। वो तुम्हारे घर के सारे काम भी करेगी और भोजन भी ला कर देगी। बाहर खड़ी गोरी कौवी सब सुन रही थी, क्योंकि वो भोजन लेकर वापस आ गई थी। अगर वो भाग गई तो मैं अपने पैसे वापस ले लूँगा तुमसे। वो कहीं नहीं जाएगी। ना तो वो अपनी माँ के पास जा सकती है और ना ही वो मेरे पास आ सकती है। तो फिर लो ये 1000 रुपये। अब डील पक्की। मैं कल शाम को किसी बहाने से तुम्हारे घर ले आऊंगा उसे। ये सब सुनने के बाद गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती। वो पीछे मुड़ मुड़ के देखती जाती और भागती जाती। वो अपनी माँ के पास चली जाती है। माँ, माँ, वो मुझे उल्लू को बेच देगा। माँ, माँ, वो मुझे उल्लू को बेच देगा। माँ। कौन कौन गोरी, कुछ बताओ तो बेटी। मेरा पति कालू कौआ। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की माँ, उससे शादी करके। माँ, वो तो बहुत कामचोर है और आलसी है। उसका तो खुद का घर नहीं है माँ। मैं तो बहुत मुश्किल से भागकर आया हूँ वहाँ से माँ। इतने में उनका पड़ोसी भूरा कौवा भी वहाँ आ जाता है। गोरी, आप आई हो, बताया ही नहीं। मैं तो बस माँ जी के लिए ही फल लाया था। ये सुनकर गोरी बहुत शर्मिंदा होती है। हाँ भूरे बेटा, भूले हुए पक्षी हमेशा लौटकर घर ही आते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है
कि हमें किसी अनजान व्यक्ति से बिना जान पहचान के उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए।